गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे 25 क्वेश्चंस इंग्लिश हिस्ट्री से रिलेटेड। इंग्लिश लिटरेचर की जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड यहाँ पे 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा सर्दी जुकाम की वजह से गला ख़राब था तो इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज इस वीडियो को मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और हो सके तो कल सुबह तक इसको मैं यहाँ पर आपको ये वीडियो आपको अवेलेबल मिलेगी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और इससे पहले भी हमने इंग्लिश हिस्ट्री से रिलेटेड जो है एमसीक्यूज कवर किए हुए हैं। एक वीडियो आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी जिसमें 100+ क्वेश्चन से आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बात करें रेस्टोरेशन एज, विक्टोरियन एज, एलिजाबेथन एज, मॉडर्न एज, हर एक एज को कवर किया गया है, एमसीक्यूज डिस्कस किए गए हैं। एमपी टेट वाली सीरीज आप वॉच कर सकते हैं आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें देखिए पहले नंबर का जो हमारे पास क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रिगार्डेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन नोबलिस्ट। पूछा जा रहा है हमसे क्वेश्चन में कि कौन जो है रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन नोबलिस्ट के नाम से जाना जाता है या किसको रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन नोबलिस्ट माना जाता है। ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, चार्ल्स डिकिंस, चार्ल्स रीड, चार्ल्स किंसले और विलियम मेकपीस थैकले। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और करेक्ट आंसर की ओर हम बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ल्स डिकिंस। चार्ल्स डिकिंस को जो है रिप्रेजेंटेटिव नोबलिस्ट ऑफ विक्टोरियन एरा माना जाता है। ठीक है, नोबलिस्ट की बात करें तो रिप्रेजेंटेटिव नोबलिस्ट में विक्टोरियन एज का चार्ल्स डिकिंस को कहा जाता है। अगर पोएट की बात करें तो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को माना जाता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज अगर बोलें तो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को माना जाता है। और एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ही लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए क्या बनते हैं, पोएट लॉरेट। किसके बाद बनते हैं ये, विलियम वर्ड्सवर्थ की बात। विलियम वर्ड्सवर्थ कब से कब तक रहते हैं, 1843 से लेके 1850 तक। 1850 में उनकी डेथ हो जाती है तो वहाँ से 1850 से 1892 तक पोएट लॉरेट कौन रहते हैं, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। सॉरी फ्रेंड्स। तो इसके बाद सेकंड नंबर का हमारे पास क्वेश्चन है, हु वाज मैकियावेली। तो मैकियावेली कौन था ये पूछा जा रहा है। इससे पहले हमने लैब क्लास में भी क्वेश्चंस डिस्कस करने की कोशिश की गई थी हमारे द्वारा, लेकिन वहाँ पे वॉइस से रिलेटेड थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, नेटवर्क की वजह से वो दिक्कत आई थी। तो इसलिए ये दोबारा से हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमने 10 क्वेश्चन ही वहाँ पे डिस्कस किए थे। हमें पता चल चुका था कि जो वॉइस है वो वहाँ पे क्लियर नहीं आ रही है, तो इसलिए हमने उसको कंटिन्यू रखना जो है सही नहीं समझा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैकियावेली कौन था। तो ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, आप भी अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के जरिए। मैकियावेली जो थे वो एक क्या थे, फ्लोरेंटाइन क्या थे, एक स्टेट्समैन थे। ये देखिए फ्लोरेंटाइन स्टेट्समैन करके ए ऑप्शन है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, हु वॉज द फादर ऑफ एसे। यहाँ पे पूछा जा रहा है हमसे, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा सर्दी जुकाम की वजह से गला एकदम सही से काम नहीं कर पा रहा है अभी भी। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं तो ऑफलाइन क्लासेस के बाद लगातार 5 बैचेस यहाँ पे शाम को चलते हैं। उसके बाद जो है अभी मेरे को टाइम मिला तो मैं जो है यूट्यूब को एक मतलब ये तो नहीं बोल सकता रेगुलर यहाँ पे वीडियोज़ अपलोड कर पाता हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी ये अपना एक इंटरेस्ट है, एक फेम, एक जो है टीचिंग जो मेरा है इंटरेस्ट अपना मेरा इसमें है, इस लाइन में। तो इसको देखते हुए मैं इसको कैप्चर कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं टाइम अभी लगभग 11:30 के आसपास होने वाला है, तो अपलोड में इसको कल करूँगा। तो इसमें देख सकते हैं आप, हु वॉज द फादर ऑफ एसे। एसे के फादर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मॉन्टेग को कहा जाता है। और फादर ऑफ इंग्लिश एसे किसको कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे अगर खाली आपको क्वेश्चन में आएगा फादर ऑफ एसे करके पूछा जाएगा तो मॉन्टेग होंगे। फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे पूछा जाएगा तो फ्रांसिस बेकन होंगे। और प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज पूछा जाएगा तो कौन हो जाएंगे, चार्ल्स लैम्ब हो जाएंगे। ऐसे एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब होता है टू ट्राई या टू अटेम्प्ट। ये आप ध्यान दीजिएगा, टू ट्राई या टू अटेम्प्ट, ये पूछा भी गया है
शायद, जहाँ तक मुझे पता है, अभी लास्ट ईयर के जो हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए थे तो उसमें कहीं ना कहीं हमने ये क्वेश्चन देखा हुआ था। ऑथर ऑफ अ रीड सेकंड बाय द विंड करके है क्वेश्चन हमारे पास, और ये किसके द्वारा लिखा गया है, कौन इसके ऑथर हैं, ये पूछा जा रहा है। तो इसके ऑथर हैं, हम डायरेक्ट जो है आंसर की ओर बढ़ेंगे, गेविन मैक्सवेल करके हैं, जो उनके द्वारा इसको लिखा गया, और रीड सेकंड बाय द विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बायोग्राफिया लिटरेरिया वॉज रिटन बाय। बायोग्राफिया लिटरेरिया जो है वो लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया बायोग्राफिया लिटरेरिया। देखिए ये पब्लिश कब हो रखा है, 1817 से रिलेटेड हमने पॉइंट्स भी डिस्कस कर रखे हैं, लास्ट में हमने वीडियो बना के, आप उसको भी वॉच कीजिएगा। ग्रामर से रिलेटेड यहाँ पे हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, बेहद ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे बताए गए हैं। और मान के चलिए कि अगर आप उन वीडियोस को वॉच करते हैं, डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ ग्रामर में कुछ पेट क्वेश्चंस, पेट मेथड बोल सकते हैं, जहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ कि वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे एग्जाम में। जो 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखे हैं उसमें से आपको 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप ज़रूर वॉच कीजिएगा उस वीडियो को। बायोग्राफिया लिटरेरिया वॉज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है, तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, एस टी कॉलेज के द्वारा लिखा गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्रिटिसिज्म पे बेस्ड वो है, ठीक है, वर्क है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, द पोएट्री ऑफ रोमांटिक रिवाइवल इज रिवोल्ट अगेंस्ट। जो पोएट्री है रोमांटिक रिवाइवल इज रिवोल्ट अगेंस्ट, तो किसके अगेंस्ट है, रिवोल्ट किस अगेंस्ट कह रहे हैं। वेज ऑफ कंट्री लाइफ, बॉन्डेज ऑफ क्लासिकल रूल्स ऑफ पोएटिक डिक्शन, ग्रेविटी ऑफ गवर्नमेंटल एक्शन, ब्यूटी ऑफ वर्बल एंड रिटन इंग्लिश। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। करेक्ट आंसर हमें बताना है इस क्वेश्चन का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बॉन्डेज ऑफ क्लासिकल रूल्स ऑफ पोएटिक डिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन है, द रोमांटिक पोएट्री इज रिवाइवल। और रोमांटिक पोएट्री जो रिवाइवल है वो किसकी है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर रोमांटिसिज्म करके, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्रॉनिकल प्लेज वर वेरी पॉपुलर, तो क्रॉनिकल प्लेज जो थे वेरी पॉपुलर थे, वो कौन सी सेंचुरी में थे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन 16th सेंचुरी में। हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल आपने सुना होगा 1577 के आसपास। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज फेमस फॉर, किसके लिए रॉबर्ट ब्राउनिंग फेमस है, तो सीधे सीधे आंसर की ओर बढ़ेंगे, ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 थे, द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा। जो मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा है उसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुई, यानी कि टुक प्लेस विद द राइटिंग ऑफ कास्ट। तो कौन सी राइटिंग, यानी कि राइटिंग ऑफ कास्ट ऑफ प्ले रिटन बाय, तो उसमें जो बिगिनिंग थी ड्रामा मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा की इंग्लैंड में, वो घटित हुई किसके साथ, किस चीज़ की राइटिंग के साथ बोल रहा है, राइटिंग ऑफ कास्ट ऑफ प्ले रिटन बाय, तो ये किसके द्वारा लिखा गया, तो इसमें पिनेरो, आर्थर जोन्स, रॉबर्टसन और इब्सन, 4 ऑप्शन है, हेनरिक इब्सन करके हैं ये। तो हमें करेक्ट आंसर इसका बताना है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा रॉबर्टसन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आप देख सकते हैं, साटर रिजार्टस करके है, देख सकते हैं, इज अ थॉट प्रोवोकिंग वर्क। तो थॉट प्रोवोकिंग वर्क है कि किसका है, तो करेक्ट आंसर की ओर बढ़ेंगे हम यहाँ पे टाइम वेस्ट न करते हुए, थॉमस कार्लाइल का है। सॉरी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। साटर रिजार्टस, इसका दूसरा एक नेम है इसी का, टेलर रिटेलर्ड करके है, द टेलर रिटेलर्ड करके है इसी का नाम, थॉमस कार्लाइल का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम। द वाइजेस्ट करके हमें दे रखा है, तो मैं इससे पहले की वाले वर्क की बात कर रहा था साटर रिजार्टस के बारे में, तो टेलर रिटेलर्ड करके है, जो कि 1836 में ये नोवेल आया हुआ है, किसका, थॉमस कार्लाइल, 1836 याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 द वाइजेस्ट द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट इज सेड ऑफ। तो कहा जाता है किसको वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट सेड ऑफ, तो किसके लिए कहा गया था, किसके द्वारा कहा गया था? तो ये फ्रांसिस बेकन के लिए कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था, किसने कहा था? अलेक्जेंडर पोप ने कहा था। ठीक, अलेक्जेंडर पोप ने एपिस्टल 4 में कहा था इसको। एपिस्टल करके था इनका। एपिस्टल किसको बोलते हैं? लेटर फॉर्म होते हैं जो, ठीक है, लेटर, इनकी एपिस्टल 4 करके इसमें इन्होंने कहा था। इनका ऐसे ऑन मैन करके था, उसमें एपिस्टल 4 था, उसमें इन्होंने कहा था फ्रांसिस बेकन को क्या, द वाइजेस्ट द ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड करके ऐसे। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैम्ब्रिज स्कूल रेफर करता है किस ओर इशारा करता है ये, या किस चीज़ को रेफर करता है? तो ये ग्रुप ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी क्रिटिक्स थे ये। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्रुप ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी क्रिटिक्स करके। रॉबर्ट ब्राउनिंग पोइट्री किसके लिए जानी जाती है? हमने ऑलरेडी बात किया इसके बारे में। तो एक तो इनकी जो स्टाइल थी वो ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखते थे, और ये ऑप्टिमिस्टिक थे। कैसे थे? ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी थे। जब अगर थॉमस हार्डी की बात की जाती तो पेसिमिस्टिक थे। क्वेश्चन नंबर 15 ड्राइडन एज अ क्रिटिक। ड्राइडन एज अ क्रिटिक क्या था? तो ऑप्शन हमारे पास 4 हैं। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ेंगे हम। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एन एपोनेंट, ये थे अपोनेंट थे किसके? क्रिटिकल थ्योरीज ऑफ एरिस्टोटल। जो अरस्तु की जो क्रिटिकल थ्योरीज थी उनके अपोनेंट थे। डेथ ऑफ अ सेल्समैन किसका है वर्क? 4 ऑप्शन है। तो आर्थर मिलर का है। आर्थर मिलर का है ये डेथ ऑफ अ सेल्समैन। नाइटिंगेल्स के ऑथर कौन है ये पूछा जा रहा है। नाइटिंगेल्स के ऑथर जो हैं वो हैं रॉबर्ट ब्रिजेज। नाइटिंगेल्स के कौन है? रॉबर्ट ब्रिजेज। लेकिन जब बात करें ओड टू नाइटिंगेल्स की बात होगी तब जॉन कीट्स होंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा डाउट होगा, ओड टू नाइटिंगेल्स करके वो जॉन कीट्स का है। अगर नाइटिंगेल्स पूछा जाएगा रॉबर्ट ब्रिजेस का। द एल्केमिस्ट करके किसका है? तो आपको पता है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए जाने जाते हैं हमारे बेन जॉनसन साहब, तो उन्हीं का है ये, कॉमेडी है ये, ठीक। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। W.H. ऑर्डन बिलोंग टू। W.H. ऑर्डन जो है बिलोंग करते हैं, आपने उसमें भी सुना होगा मैकस्पॉन्डे करके जो एक ग्रुप था, मैकस्पॉन्डे ग्रुप से भी बिलोंग करते हैं। तो ये हैं W.H. ऑर्डन की बात करें तो 20th सेंचुरी की हैं, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हु हैज़ अ लव ऑफ मिस्टिफाइंग एंड पुटिंग हिज रीडर्स ऑन अ फॉल्स एसेंट। तो कौन थे ऐसे जिनका क्या था? हु हैज़ अ लव था उनका मिस्टिफाइंग एंड पुटिंग हिज रीडर्स ऑन अ फॉल्स एसेंट। तो ये लाइन किसके लिए कही जाती है? ये कही जाती है रॉबर्ट लिंड करके, ठीक है, लिंड। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन है हु हैज़ रिटन द फॉलोइंग लाइन्स। किसने लिखी है फॉलोइंग लाइन? ओपन दाइन आइज सी दाई गॉड इज नॉट बिफोर दी। अपनी आंखें खोलो और आपका जो गॉड है, दाई गॉड इज नॉट बिफोर दी, आपके सामने नहीं है, कहने का मतलब। तो ये लाइनें कही गई थी किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर की हैं ये। रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि वाले। तो ये लाइनें उन्होंने कही थी गीतांजलि में ही कही थी। इज फ्रॉम गीतांजलि सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग करके, ठीक है, सेलेक्टेड पोम से हैं, सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग बाय रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में नोबेल प्राइज मिला था इनको गीतांजलि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है इन विच इक्लॉग ऑफ दिस शेफर्ड्स कैलेंडर डज स्पेंसर प्रेज क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट को प्रेस करते हैं, कह रहा है कौन? एडमंड स्पेंसर की बात चल रही है। एडमंड स्पेंसर का क्या है? दी शेफर्ड्स कैलेंडर, जो कि इक्लॉग्स को एक इक्लॉग है, यानी कि 12 मंथ जो है 12
किसको दर्शाते हैं? इसमें 12 यानी कि इक्लॉग है सेफर्ड्स कैलेंडर, और इसमें 12 मंथ रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे, तो उसी पे बेस्ड ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो इसका करेक्ट आंसर है उसकी बात करें तो इन विच इक्लॉग, कौन से इक्लॉग में 12 इक्लॉग को करते हैं, तो इसमें कौन से मंथ में जो है जो एडमंड स्पेंसर हैं वो प्रेस करते हैं, प्रशंसा करते हैं क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की, तो ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अप्रैल करके मंथ है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अप्रैल पे ही एक कोटेशन याद आ रहा है, अप्रैल इज़ द क्रूएलेस्ट मंथ करके, तो कौन से उसमें कहा गया है, ये लाइन आपको देखने को मिलती है किसमें, दी वेस्टलैंड करके, टी.एस. इलियट की, थॉमस स्टर्न इलियट की, 1922 में पब्लिश हुआ था, शायद आपको याद होगा। टोटल्स मिसलेनी की बात आती है, तो इसमें कंटेंट थे, कितने सोनेट थे टोटल्स मिसलेनी में, सॉन्ग्स एंड सोनेट करके भी जाना जाता है। टोटल्स मिसलेनी टोटल की बात आ रही है 1557, याद आया होगा आपको। तो कितने इसमें जो है सोनेट हैं ये पूछा जा रहा है, 60 सोनेट हैं इसमें, ठीक है। कितने हैं, 60 सोनेट्स। क्वेश्चन नंबर 24 आप देख सकते हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द अपोरिस्टिक प्रोज स्टाइल, नॉन फॉर, कौन जाना जाता है अपोरिस्टिक जो है प्रोज स्टाइल के लिए, ये हमारे आपको पता है फ्रांसिस बेकन साहब जाने जाते हैं, जिनको फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे भी कहा जाता है। एफोरिस्टिक का मतलब होता है प्रोवर्ब वगैरह कहावतें जिनमें यूज की जाती हैं। विटी सेइंग, ठीक है, बहुत कम शब्दों में, गागर में सागर भरना जिसको बोला जाता है, अगर बोलें तो बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह देना, ठीक है। द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड इज इन द फील्ड ऑफ, तो जो कंट्रीब्यूशन है रेस्टोरेशन पीरियड का, हाँ, इन द फील्ड ऑफ, किसके फील्ड में है, फिलोसॉफिकल राइटिंग के, पोइट्री के, ड्रामा के, लेटर्स के, 4 ऑप्शन हमारे पास है। और बात करें रेस्टोरेशन का जो है कौन से उसमें है, तो पोइट्री के फील्ड में है। आपको पता होना चाहिए कि इसी में अगर बात करें, ये बात चल रही है रेस्टोरेशन पीरियड का मतलब है 1660 से 1700 के पीरियड की बात चल रही है, जिसको एज ऑफ ड्रैगन भी कहा जाता है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए जाना जाता है। तो इसमें एक वर्क आया था 1667 में, कौन सा वर्क आया था, पब्लिश हुआ था मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, ठीक। तो ये कौन से उसके लिए कौन से फील्ड में इसका मेजर कंट्रीब्यूशन था, तो पोइट्री के फील्ड में था, ठीक। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। थोड़ा सा गला खराब होने की वजह से थोड़ा सा अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आई हो तो उसके लिए सॉरी कहना चाहूँगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।